सरकार तो शिवराज की बनी हुई है, उसमें कोई रोक नहीं रहा। नहीं बन रही 17 को फिर वोटिंग होना फिर आने वाले समय भी बनेगी। बीजेपी सरकार से कितना संतुष्ट हैं आप? बीजेपी सरकार से संतुष्ट तो नहीं कह सकते, बस ये है कि काम रुक जाते हैं। अब मेरा तो ये मानना है कि किसी भी राज्य में एक दल की सरकार नहीं होना चाहिए। एक दल की सरकार होने से जो है मोनोपोली हो जाती है, एकाधिकार बन जाता है, मनमानी हो जाती है। न तो आम पब्लिक की सुनी जाती है, न कर्मचारी की सुनी जाती है, न व्यापारी की सुनी जाती है, किसी की नहीं सुनी जाती है। आज ही का इस बार 1150। हाँ 1150 के आसपास कुछ। सरकार करेगी 450। हाँ बैनर लगे हैं बड़े बड़े, और लेकिन उसके आगे ना एक से रुपए का सिंबल वो आ रहा वाला, मुझे लग रहा है उसको थोड़े जो लाइनें ना वो हट के 2 बन जाएंगी, 2450 हो जाएगा वो। कमलनाथ सरकार आएगी तो होगा, बीजेपी सरकार आएगी तो कर्ज माफ नहीं होगा, कर्ज बढ़ जाएगा। बहुत सारे घोटाले साहब, अब क्या बोलूँ मैं कैमरे पे आपको। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। और इस समय हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के भोपाल जिला का यह गोविंदपुरा विधानसभा है। गोविंदपुरा विधानसभा में हम इस समय पहुँचे हैं कटारा रोड, कटारा हिल्स, लहारपुर। और लहारपुर में यह एक मार्केट है। मार्केट में तमाम लोग बैठे हुए हैं। चाय की दुकान है, यहाँ पे तमाम दुकानें हैं और यहाँ पे तमाम लोग बैठ कर के चाय पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ भाई हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि भैया एमपी में इस समय चुनाव चल रहा है, चुनाव का समय है, काफ़ी नज़दीक चुनाव है। सरकार किसकी सरकार बननी चाहिए इस बार? मुझे तो ये लग रहा है कि इस बार कांग्रेस आएगी। इस बार कांग्रेस आने के संग इसके भारी लग रहा है। अच्छा जी। मामा जी यहाँ से लगातार 18 वर्ष हैं, क्या उसमें क्या दिक्कत थी? मामा जी के कुछ घोटाले खुल गए हैं, है ना। हाँ, घोटाले की वजह से सब दिक्कतें आ रही हैं। इस बार कांग्रेस के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। क्या क्या घोटाला है उनके? बहुत सारे घोटाले साहब, अब क्या बोलूँ मैं कैमरे पे आपको। अच्छा। है कि नहीं, इस वजह से कांग्रेस का आने की उम्मीद है? कांग्रेस आने। कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? हाँ, कमलनाथ जी को देखना चाहते हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे भैया, क्या लग रहा है? शिवराज सरकार आएगी भाई साहब। शिवराज सिंह आएंगे? बिल्कुल। अरे आप बगल में बैठे हैं, भाई साहब बोल रहे हैं कांग्रेस सरकार आ रही है, कमलनाथ वो मित्र है मेरे, पर अब वो राजनीतिक अलग अलग हो सकता है परिदृश्य देखने का। अच्छा, लगातार यहाँ पे 18 वर्ष से हैं शिवराज चौहान जी, और उन्होंने क्या क्या ऐसा किया है कि फिर उनकी सरकार दोबारा आनी चाहिए? नहीं, 18 वर्षों से उन्होंने क्या है ज़मीनी स्तर की राजनीति की है अभी तक। ये कुछ जो योजनाएं, लाडली बहना योजना वगैरह चलाई है, घोटाले केवल शिवराज सरकार में हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान से किसी को कोई परेशानी नहीं है पर्सनली। और दूसरी चीज़ है, विकास तो उन्होंने किया ही है। आज रोड डेवलपमेंट देख लीजिए या ये योजनाएं देख लीजिए उनकी, लघु उद्योग, जैसे मैं खुद व्यापारी हूँ तो भाई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, मुद्रा लोन वगैरह जो उन्होंने दिए हैं, उसमें हम लोगों को बहुत सुविधा हुई है व्यापारियों को। और दूसरी चीज़ ये है कि किसी प्रकार की, अब आप देखिए ना कांग्रेस सरकार से और इसमें जिस प्रकार की वो मतलब लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, अभी आप 18 साल में एक भी नहीं देख पाएंगे। किसी प्रकार का कोई किसी प्रकार की कोई उन्होंने शांति का माहौल बना के रखा कुल मिला के, ये है बिल्कुल। अच्छा, ये तो लुभावनी चीज़, हमें लगता है कि सब लुभावनी चीज़ें होती हैं कि लाडली योजना, ये योजना, वो योजना, वो योजना, ये पेंशन, वो पेंशन, सब ये लुभावनी चीज़ें होती हैं अपना वोट लेने के लिए और अपने सरकार की एक बड़ापन कराने के लिए। अगर सही तरीके से कहा जाए कि रोड में कितना अच्छा विकास हुआ है या फिर लोगों को जॉब कितना बढ़िया मिला है, सरकारी जॉब वगैरह जो होता है, जो युवा पढ़ करके तैयार होते हैं कि हमें जॉब मिलेगा, हम सरकारी नौकरी करेंगे, इसमें क्या मिला है शिवराज चौहान जी? नहीं, आप देखिए रोड डेवलपमेंट में तो बिल्कुल हुआ है। थोड़ा रोजगार में हम पिछड़े हैं, बाकी उसके अलावा अब हर सरकार में कोई ना कोई कमी होती है। केवल रोजगार में पिछड़े हैं, बाकी रोड डेवलपमेंट तो आप देखिए हर जगह ही हुआ है। इंदौर नागपुर हाईवे देखिए या रिंग रोड देखिए, हर तरीके का तो कोई बुराई है नहीं रोड सड़क योजना में। मेट्रो है हमारे यहाँ, हबीबगंज स्टेशन बनाया उन्होंने इतने वर्षों में। लुभावनी योजना क्या भाई साहब, जिनको 1000 रुपये 1200 रुपये मिल रहे हैं, भाई उनके लिए वही बहुत बड़ी चीज़ है। भाई आज मेरे पास 1200-1500 हैं और किसी के पास बिल्कुल ही नहीं है, तो उसके लिए 1000-1200 भी बहुत बड़ी चीज़ रही है। ऐसा नहीं है कि ये लुभावनी योजना नहीं बोल सकते, फ़ायदा तो मिला इस योजना से कहीं ना कहीं। ठीक है, और भी भाई लोग हैं, इनसे भी जाने का प्रयास करेंगे। भैया, इस समय चुनाव का समय है, इस समय कांग्रेस और बीजेपी कहीं ना कहीं टक्कर में चल रही है। क्या लग रहा है कौन सही रहेगी सरकारी सुबह? अभी तो जनता जनार्दन का मूड है, जो भी जो वो फैसला करे पार्टियों के लिए वो ज़्यादा अच्छा रहे। आपका क्या मूड लग रहा है? अब जनता का मूड नहीं बता सकते हम। अभी तो जनता में ही आते हैं। हाँ आते हैं, लेकिन लेकिन चुनाव लड़ रहे हैं आप? चुनाव नहीं लड़ रहे हैं हम आम जनता ही हैं। लेकिन इस बार थोड़ा जनता कोई भरोसा नहीं क्या है क्या नहीं है, क्योंकि एक ही एक पार्टी या फिर बदलाव भी कुछ भी हो सकता है जनता के लिए। दोबारा भी आ सकती पार्टी और फिर जनता बदलाव भी चाहती है, जो भी हो बदलाव चाहती है जनता। हो सकता है जनता दोबारा उन्हीं को मौका दे दे। थोड़ा इधर, ठीक है। और भी भाई लोग इधर हैं, युवा है, इन लोगों से जाने का प्रयास करेंगे। भाई साहब बड़ा मुस्कुरा रहे, हंस रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार फिर होनी चाहिए? कमलनाथ की। कमलनाथ सरकार होनी चाहिए? जी। शिवराज चौहान जी क्यों नहीं? शिवराज सिंह चौहान जी न तो सबसे बड़ा रीज़न क्या है, युवाओं के लिए
रोजगार होना चाहिए, जिसके अकाल पड़ चुका है, जैसे सूखा पड़ जाता है ना किसानों को, तो उनके पसीने के छूटते बेचारे तड़पने रहते हैं। सेम वही कंडीशन हम जैसे युवाओं की है कि हम लोग तड़प रहे हैं रोजगार के लिए, तड़प रहे हैं। तड़प रहे हैं रोजगार के लिए बोलते तो इतने सारे योजना तो दे रहे हैं, ये लाडली बहन योजना, पता नहीं कौन सी योजना 1250 तो 1050 तो हैं। ये ना कब याद आया यार 1250 और ये आपको कुछ है कब याद आया इनको? लाडली बहना का, लाडली भांजों का, लाडली बहनों का, लाडली जीजा का, तो हालांकि उन्हें याद नहीं आया। शिवराज चौहान जी कह रहे हैं कि हम अपना मध्य प्रदेश में अपना परिवार चलाते हैं, हम सरकार नहीं परिवार चलाते हैं। कहने को तो कुछ भी कह देते हैं वो तो। मोदी जी ने तो बोला था कितने लाख देंगे, कुछ मिला क्या? मुझे तो नहीं मिला, आप लोग को मिला तो पता नहीं। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कमलनाथ की सरकार आनी चाहिए। कमलनाथ की सरकार आएगी तो सभी कर्ज मुक्त बनेंगे, बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा और सभी बढ़िया रहेगा जो कुछ है। कि अभी मैं देख रहा हूँ बैनरों में अपने पूरे भोपाल में लगे 450 रुपये सिलेंडर। तो मैं माननीय अपने जो मुख्यमंत्री अभी तत्काल में है उनसे पूछना चाहूँगा कि कौन से वाले को मतलब से एजेंसी दे रही है 450, क्योंकि आज ही मैंने भरा है तो लगभग 1150 के आसपास से कुछ दिया उनने। आज ही गैस भरा है 1150। हाँ 1150 के आसपास कुछ सरकार करेगी 450। हाँ बैनर लगे हैं बड़े बड़े और लेकिन उसके आगे ना एक सिर्फ रुपए का सिंबल वो आ रहा वाला, मुझे लग रहा है उसमें थोड़े जो लाइन है ना वो हट कर 2 बन जाएंगी, 2450 हो जाएगा वो। बाप रे बाप। हाँ जैसे चुनाव हटा ना वैसे 2450। ये युवा है, ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से गैस का दाम कहा जा रहा है कि 450 का मिलने वाला है, मिल रहा है, और अभी आज ये भरा कर रहे हैं तो 1150 का मिला है, और इनका कहना है कि चुनाव के बाद कहीं 24 ना हो जाए। ये भी एक बड़ा 2450 जो 450 है ना, वो जो ऐसा आर्क राव अन्या के ना रुपए का सिंबल बना है वो सब उसमें एडिट होके और तुरंत 2450 हो जाएगा जैसे चुनाव हटा। हाँ अच्छा, कमलनाथ जी की सरकार कह रहे हैं कि आनी चाहिए। क्या ऐसा लग रहा है कमलनाथ जी आकर के इस सारा विकास करेंगे और रोजगार आपको देंगे? उनसे उम्मीदें हैं मुझे, क्योंकि जैसे उन्होंने अपना छिंदवाड़ा का बहुत उन्होंने मतलब विकसित किया है, और जैसे 15 महीने की सरकार थी उसमें कुछ दिनों तक उनका ये लोकसभा के चुनाव भी आ गए थे बीच में, है ना, जिसके कारण उनको लगभग मुझे लग रहा है 12 महीने के आसपास से उनका कार्यकाल चल पाया था। और फिर खरीद फरोख्त हो गई, मंडी लग गई थी उसके बाद विधायकों की, तो उसमें सब अपने बिक गए जो भी गेहूँ चने थे। उसमें भी मेरा कर्ज माफ हुआ था, किसान कर्ज माफी जो योजना चलाई गई थी ना उसमें मेरा कर्ज माफ हुआ था। आपका माफ हुआ? मैं एक किसान पुत्र हूँ जी। अच्छा, हाँ। तो कितना माफ हुआ था आपका? उसमें मेरा 2 लाख करीब कर्ज माफ हुआ था। अच्छा, हाँ। तो इस बार फिर माफ होगा? इस बार फिर माफ कमलनाथ सरकार आएगी तो होगा, बीजेपी सरकार आएगी तो कर्ज माफ नहीं होगा, कर्ज बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। और क्या कह रहे हैं इस बार किसको वोट देना चाहिए? उन्होंने बता दें, इनसे पूछो यार। अरे आप भी बताओ ना, आप भी तो वोट देते हो कि नहीं देते हो? देते हैं ना। किसको किसको छोड़ो, सरकार किसकी बननी चाहिए इस बार, शिवराज की या कमलनाथ की? कमलनाथ की बने यार, चेंज हो यार। चेंज होनी चाहिए। क्यों, शिवराज जी से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अरे कह रहे हमारे लाडले भांजे और लाडले बहनों का कितना वो ध्यान रख रहे हैं। अरे मजदूर हैं? भैया 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 अच्छा, आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी। बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। अच्छा, क्या सुविधा मिल रहा है आपको? क्या नाम है आपका? शेरू। शेरू। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के रहने वाले। हाँ। बीजेपी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है। क्या क्या लग रहा है, क्या सुविधा है इनसे? अब यार हम तो करते हैं तभी मिलता है हमको तो यार। करते हैं तभी मिलता हाँ। है, ऐसे देने वाला कोई नहीं। हाँ। तमाम प्रकार की सुविधा दे रहे हैं। लाडली बहना का तो आपके पत्नी को मिलता है कि नहीं मिलता है? अब मिलता है तो वो मिलता है। अच्छा, फ्री का राशन मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। उज्ज्वला गैस है ना? हाँ, मगर मैं दही तो बिन्ने 1150 में ही ना यार भाई। अच्छा, दे रहे 1100 हाँ 1100 में ही दही वान है। और कितने में कह रहे हैं देने के लिए? 450 में। 650 में कह रहे, 1150 में दे रहे हैं। हाँ हाँ। चुनाव के समय भी कम नहीं हुआ अभी कहाँ, अभी भरवाई ना वो कहने के बाद भी वाली कहाँ हुआ है, उसे हम तो 1100 ही दे के आए यार। तो फिर भी कह रहे हैं कि शिवराज जी की चौहान की सरकार बननी चाहिए बीजेपी की। अब बन जाए तो अब क्या करें, अब कमलनाथ की क्यों नहीं? पता नहीं यार भाई यार हमें यार। आपको क्या लग रहा है क्यों नहीं? अब हम कैसे बताएं। एक भाई और हंस रहे हैं, क्या लग रहा है किसकी सरकार बननी चाहिए बताइए? अरे कमलनाथ की बननी चाहिए। कमलनाथ की बननी चाहिए। शिवराज जी क्यों नहीं? अरे मीटर नहीं लग रहा, कुछ नहीं हो रहा अपना। कैसा मीटर नहीं लग रहा है? अरे मीटर नहीं लग रहा, 10 बार तो पार्षद के दर घूमे आए। अच्छा, और क्या। तो ये इतनी सारी योजना है ना, ये कौन कौन सी योजना मिल रहा है? किसान निधि का अपन किसान नहीं, अपन तो काम मजदूर हैं। मजदूर, हाँ मजदूर काम मिलना चाहिए बस। अच्छा, ठीक है। और भी इधर लोग हैं, इनसे भी थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। देखे इधर एक भाई उठे हैं। भाई आप भी कुछ कहिए, क्या लग रहा है? आप युवा हैं और पढ़े लिखे लग रहे हैं, क्या बीजेपी सरकार से कितना संतुष्ट हैं आप? बीजेपी सरकार से संतुष्ट
तो नहीं कह सकते, बस ये है कि काम रुक जाते हैं। अच्छा, काम रुक जाते, काम हो हाँ, जो ज़्यादा ही गरीब है बिल्कुल, तो उसका तो काम चलो हो जाता है, लेकिन मध्यम वर्ग का जो इंसान है उसका काम होता ही नहीं है। अच्छा, मीडियम वर्ग जो है उनसे सिर्फ टैक्स वसूला जाता है, जो गरीब है उसका काम हो जाता है। उसका काम तो हो जाता है, क्योंकि वो कौन सी योजनाएं चला दी बहुत सारी, उन योजनाओं के जरिए लाभ मिल जाता है उनको। मध्यम वर्ग वालों के लिए कुछ नहीं है। तो ये योजना सारे गरीबों के पास पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता है? अब वो कुछ लोगों के पास पहुंच जाता है, कुछ लोगों के पास नहीं पहुंच पाता, वो है अच्छा, जो जागरूक है उनके पास पहुंच जाता है। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? चांसेस तो कमलनाथ जी के ज़्यादा लग रहे हैं। कमलनाथ के चांसेस लग रहे हैं। यहाँ पे कौन भारी है? हमारे एरिया में तो कांग्रेस ही भारी है। कांग्रेस भारी है। अच्छा, एक और भैया हैं इधर सब्जी ले रहे हैं, इनसे भी जाने का प्रयास करेंगे। भैया जी बोले। क्या नाम है आपका? कपिल श्रीवास्तव। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है, चुनाव बहुत नज़दीक है, 17 तारीख को वोटिंग होना है, जी, तो किसकी सरकार बननी चाहिए, कांग्रेस की या फिर एक बार भाजपा की? अब ये तो जनता निर्णय लेगी कि सरकार किसकी बनना अभी तो जनता है। हाँ, अभी क्या है कि अभी वहाँ तक पहुँचने दीजिए, फिर डिसाइड करेंगे पहुंच कि गए, आपका 10 दिन बाद चुनाव होना है महाराज, अब क्या बहुत कुछ समय है। नहीं नहीं, हमारा आप तो भी जनता है, जी। आपका हक है बताने का और वोट करने का। नहीं, हम तो भैया ये तो बताइए, क्या लग रहा है कौन सही रहेगा अभी जो वर्तमान की सरकार है, बीजेपी सरकार शिवराज चौहान जी की, देखिए क्या ये है। सही है या? मैं आपको बता दूं, वर्तमान जो सरकार है जी, वो स्थिरता देगी, जो उसके कार्यभार जो पहले से चल रहे हैं वो उनका सही संचालन कर पाएगी। अब क्या है कि अब जैसे कुछ चेंजेस होते हैं तो इतना कुछ फैला हुआ है जिसको समेटना दूसरी सरकार के लिए संभव ही नहीं है। इनका जो भी है, जो योजना ये चला रहे हैं, इसका पूर्ण रूप में क्रियान्वयन जो होना है वो इन्हीं के माध्यम से होगा। कमलनाथ जी आ भी गए तो कुछ खींचतान से फिर सरकार गिर जाएगी, फिर गिर जाएगी। फिर गिर जाएगी। क्योंकि ये गेम तो पहले भी होता है, जनता भी जान रही है, जनता को सब मालूम है, जनता से कोई छुपा नहीं है। तो क्या लग रहा है किसकी सरकार बननी चाहिए? फिर एक बार शिवराज चौहान की बननी चाहिए? हाँ, मुझे तो शिवराज सिंह चौहान के चांस लग रहे हैं जी कि वो बनेंगे ठीक है, भाई मुख्यमंत्री। सब्जी बेच रहे हैं, देखिए इतने सुबह से मेहनत करते होंगे, शाम को घर जाते होंगे, कितने रुपए कमा लेते हैं? 300 बस। 300 बस। क्या लग रहा है सरकार किसकी होनी चाहिए इस बार? और आपको ही पक्का भरोसा जब जीते जब समझ पड़ेगी, अभी तो कहीं फिर भी लगभग सही कौन सा रहता है? अरे अब अभी पता नहीं है मेरे को, खुद मेरा नाम वोट का है तो मैं कैसा बताऊँ? आपका नाम नहीं है? हाँ, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, कट गया है। वही तो ले भाई, मेरा टाइम ही बहुत क्या। ठीक है, और इधर दो चाचा लोग बैठे हैं, देख मुस्कुरा रहे हैं, इनसे भी जाने का प्रयास करेंगे। क्या है, कहाँ लेके घूम रहे हैं इसको? यहीं घूम रहे हैं। चाचा आप लोग बैठ करके बड़ा बीच में सलाह कर रहे हैं। अच्छा, चुनाव बहुत नज़दीक है, हमें लग रहा है कि चुनाव की बात कर रहे होंगे आप लोग। क्या लग रहा है सरकार किसकी बनने जा रही है? सरकार तो शिवराज की बननी हुई है, उसमें कोई रोक नहीं रहा। नहीं बन रही, 17 को फिर वोटिंग होना है, फिर इसमें आने वाले समय भी बनेगी, शिवराज ही बनेंगे। शिवराज ही बनेगी। अच्छा चाचा, आप क्या कह रहे हैं? साहब मेरा तो ये मानना है कि किसी भी राज्य में एक दल की सरकार नहीं होना चाहिए। एक दल की सरकार होने से जो है मोनोपोली हो जाती है, एकाधिकार बन जाता है, मनमानी हो जाती है। न तो आम पब्लिक की सुनी जाती है, न कर्मचारी की सुनी जाती है, न व्यापारी की सुनी जाती है, किसी की नहीं सुनी जाती है। इसलिए राज्य केंद्र में जो है बीजेपी सरकार होना चाहिए। चाचा हम भी थोड़ा हाँ बिल्कुल बैठिए हाँ, साहब। बताइए। लेकिन राज्य में जो है, राज्य में कम से कम 3 दल की सरकार होनी चाहिए, तब पब्लिक का ही भला होगा, किसान का भला होगा, सबका भला होगा। क्योंकि अभी वर्तमान में जो है करनी और कथनी में बहुत अंतर है। इसलिए मेरा तो मानना ये है साहब कि एक दल की सरकार नहीं होनी चाहिए कभी भी वर्तमान समय में। तो इस बार कमलनाथ की बननी चाहिए? हाँ साहब। तो आपके बगल में बैठे आपके मित्र हैं, अब हमें लग रहा है कि ये कह रहे हैं कि इस बार शिवराज नहीं साहब, हम भी बीजेपी के कट्टर समर्थक है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। लेकिन जो चल रहा है, जैसा चल रहा है उस हिसाब से बता रहा हूँ कि इस समय जो है स्टेट में बीजेपी की सरकार नहीं बननी चाहिए। नहीं बननी चाहिए। हाँ साहब। चाचा क्या करें, आपके मित्र हैं कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बननी चाहिए, आप कह रहे हैं कि शिवराज चौहान बिल्कुल फिक्स हैं। और पार्टी में कोई तो है ही नहीं है, और कांग्रेस अन्य दल में तो कोई बदनी आदमी ही नहीं है, तो कहाँ से बनेगी? कांग्रेस से कमलनाथ जी तो एक बार मुख्यमंत्री पर बने, 12 महीने रहे, फिर हट गए। बूढ़ा आदमी बेचारा क्या कर पाएगा? अच्छा, बूढ़े हो गए हैं वो। और क्या, 77 साल का आदमी हो रहा, 5 साल का, और मान लीजिए 5 साल बड़े मुश्किल से, जब हम 60 में मर रहे हैं हाँ, तो 77 का तो कभी भी मरेगा। कोई मर सकता है। हाँ, लेकिन उसके अलावा आदमी अभी है, चला लेंगे, 5-7 साल तो चला ही लेंगे वो। 5 साल मुश्किल है, मुश्किल है, नहीं चला पाएंगे। क्योंकि वो बुढ़े हैं, क्या आप चल नहीं पा रहे हैं बेचारे। अच्छा उनके तो सुविधाओं के आधार पर वो चल रहे हैं। अच्छा ठीक है, अगर कमलनाथ के जगह पर कोई कांग्रेस दूसरे को अगर टिकट देती है तो फिर कांग्रेस में यदि शिवराज जैसे कोई बदनी नेता आ जाए, हाँ, तो फिर कांग्रेस बन जाएगी। अच्छा ठीक है, अभी यहाँ पे 18 साल से लगातार चौथी बार यहाँ पे सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, और शिवराज चौहान जी लगातार हैं। तो इनके सरकार बनने से कितना फायदा मिला है मध्य प्रदेश को और भोपाल को? फायदा तो दोनों पार्टियों के सामने, दोनों भाई हैं। अच्छा, मतलब एक किसी में अंदर नहीं, दोनों बराबर हैं। अब ये है कि वर्तमान में मतलब भारत सरकार
यहाँ की मदद कर रही है, तो वर्तमान में रोड है, तो डेवलपमेंट थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस और ये दोनों एक है। कांग्रेस है कि सबको मिला के चल रही है, और ये सिर्फ हिंदूवादी पार्टी है। हम जैसे हिंदू हैं, हिंदूवादी पार्टी है, बस यही हिंदूवादी पार्टी की वजह से उसके बड़ा समर्थन। अच्छा मुद्दा छेड़ दिया आपके, हिंदूवादी पार्टी है। अच्छा, हिंदूवादी जिस प्रकार से हो रहा है इस सरकार में, क्या जितना बढ़िया हिंदूवादी हो रहा है उतना बढ़िया विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विकास तो उस हिसाब से नहीं हो रहा। विकास तो भारत सरकार कर रही है, मध्य प्रदेश सरकार तो और कर्जे में डूबी हुई है। अच्छा, हम तो बताइए, हिंदूवादी होने से प्रदेश और हमारे जैसे लोग और आप जैसे लोग खुश रहेंगे, या योजना चला करके जो विकास करने से होगा? अब उसके लिए तो मैं क्या कह सकता हूँ साहब। उसके लिए तो यही है कि अब ये हिंदूवादी का मतलब ये है कि हम हिंदू हैं। आज के लोग समझ नहीं पाते कि हिंदू का मतलब क्या है, अब मुसलमान का मतलब क्या है। खून सबका भी पॉजिटिव है, ये निगेटिव ही है। खून सबका एक ही है, सब मतलब ये टुकड़ों में बांटने वाली बात है। मतलब ये आपका कहना यह है कि जातिवादी और धर्मवादी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। इंसान होता है, चाहे कोई भी जाति का कोई भी हो, बस। और ये केवल लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हम हिंदू हैं, हम क्या मतलब हम ब्राह्मण हैं, सब हिंदू बन गए। अभी समझ में नहीं आ रहा ब्राह्मण कौन है। कुल मिला के मतलब सब सम हो गए हैं। अब छोटे भाई आप नहीं लेने चाहिए कि कोई बुरा ना मान जाए जी, लेकिन सब सम हो गए हैं। वही ये भी हो गए, हम ब्राह्मण भी हो गए। हाँ, एक ही थाली के में खाने लगे। जी। अब पहले तो आपको से मालूम है, अब उन पार्टियों के मतलब है कि हम हिंदूवादी हैं, तो कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, वो सब हिंदू में आ गया। इन सबके बाद भी बीजेपी सरकार ही बननी चाहिए आपके साथ? बीजेपी बनेगी। बीजेपी बनेगी? बीजेपी मतलब बनेगी या बननी चाहिए? बनेगी बननी और पार्टी में कोई है ही नहीं। कांग्रेस क्यों नहीं बननी चाहिए? कांग्रेस में कमजोर नेता एकमात्र कमलनाथ है। कमलनाथ, वो हाँ, बुजुर्ग हो गए हैं। हाँ, और दिग्विजय सिंह है। हाँ। तो दिग्विजय सिंह तो हो गया, पहले कर्मचारियों को बैठाए हैं, तो आज भी बैठा देंगे सबको। आदमी ये सब आदमी को डर है। हाँ, केवल कमलनाथ है, कमलनाथ के अलावा कोई भी नहीं है। कोई नहीं। और वो समझदार नेता है। अच्छा, ठीक है। चाचा क्या कहेंगे, अब बताइए। साहब देखिए, हर आदमी का अपना अलग अलग विचार है साहब। हाँ, देखिए, बीजेपी के टाइम में विकास तो बहुत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है साहब। जी। लेकिन ये जो मुक्त की रेवड़ी बांट करके जो है हाँ, प्रदेश को गिरवी रख रहे हैं, हाँ। ये गलत है साहब। ये गलत। आप जो है रेवड़ी बांटिए, लेकिन वास्तविक जो हितग्राही हैं उनको बांटिए आप। जी, इस पर अंकुश लगना चाहिए। अंकुश लगना चाहिए। हाँ, गरीबी ऐसे नहीं दूर होगी कि आप जो है तो मुफ्त में रेवड़ी बांटो तो अपने घर से तो दे नहीं रहे हो, पब्लिक का ही पैसा तो बांट रहे हो ना। जी, तो उस आदमी को जो वास्तविक पात्रता धारक है, जी, आप जो है ऐसा मत करिए। हमारा ये मानना है साहब, जो है आदमी जो है बिल्कुल असहाय बनाते जा रहे हो आप उसको, काम धंधा कोई कर नहीं रहा है, ऐसा मत करिए। जो असहाय हैं, बुजुर्ग हैं, उनको आप दीजिए, लेकिन जो काम करने वाले हैं उनको ऐसा रेवड़ी मत दीजिए। जी, ठीक है। चाचा का कहना यह है कि सरकारें जो रेवड़ियाँ बांटती हैं, योजना लाती हैं कि आपको 1500 मिल जाएगा, या पेंशन आपको 500 मिल जाएगा, या पेंशन आपको 1000 मिल जाएगा, पेंशन आपको 75 मिल जाएगा, आपको फ्री राशन मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। ये सब नहीं होना चाहिए। लोगों को रोजगार मिलनी चाहिए। आप पैसा नहीं दीजिए, राशन मत दीजिए, कुछ मत दीजिए, रोजगार दीजिए, तो फिर गरीबी दूर होगी और गरीब लोग थोड़ा अमीर होंगे और अपने पैर पर खड़ा होकर के कुछ काम करेंगे, फिर मजबूती से किसी के साथ खड़ा होकर के आपके साथ रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप देख रहे थे, हम इस समय भोपाल के ये गोविंदपुरा विधानसभा में हैं। लहारपुर मार्केट में है। लहारपुर मार्केट से आप सभी को ये दिखा रहे थे। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और चाचा लोगों की बात कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ हम इस वीडियो खत्म करना चाहेंगे। अगर हमें फेसबुक पेज पर आप लोग देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।